जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल में जो देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम है। हम लोगों को जो अभी वर्तमान की स्थिति जो हम देख रहे हैं कि हम लोगों को फिर पुनः उसी तरफ लिए जाया जा रहा है जिस समय हमारे ऊपर अत्याचार, शोषण और जुल्म ज़्यादा होता था। और अभी जो संविधान की जो बातें हैं, संविधान के तहत हमको शिक्षा चाहिए और हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो शिक्षा की बात कही। और वर्तमान में जो देख रहे हैं जो ये हमारी शिक्षा है वो किस तरह से छीनी जा रही है, शोषितों और वंचितों का शिक्षा। आप देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में जातीय पेशा का पढ़ाई मिडिल क्लास तक कर दिया गया है। अब बताइए कि जो व्यक्ति जातीय पेशा का पढ़ाई मिडिल क्लास तक पढ़ेगा वो फिर कैसे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएगा। दूसरा देखिए, जो अभी कोचिंग व्यवस्था में दे रहा है कि 16 साल तक के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो जिस कोचिंग और शिक्षण संस्थान से हमारे बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे थे, वहाँ पढ़ने से मना किया जा रहा है। बढ़ावा किसको दिया जा रहा है? पाखंड को। विज्ञान से साफ है दूर, जबकि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। पाखंड कैसे हो सकता है? हम आपको बताते हैं यह भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष देश में जिसको जिस धर्म को मानना है वो माने, उससे कोई ऐतराज किसी को नहीं है। लेकिन जो लोकतंत्र के तहत गरीब के, किसान मजदूर का जो टैक्स का पैसा है, खून पसीना का पैसा है, उससे देश के डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। इंडस्ट्री खुलना चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए, यहाँ पुस्तकालय बनना चाहिए, चिकित्सालय बनना चाहिए। तो ये जो स्थितियाँ अभी हो रही है, मैंने समझिए कि यह देश संविधान से नहीं मनोविधान से चल रहा है और देश में अघोषित इमरजेंसी हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस व्यवस्था में हमारी महिलाओं को न मंदिर का मठाधीश बनाया जाता है, न गुरुद्वारा में गुरु बनाया जाता है हमारी महिलाओं को, न मस्जिद में मौलवी बनाया जाता है और न पादरी में चर्च में जो है फादर बनाया जाता है। तो हमारी महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान तो संविधान के तहत मिला कि अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं कि जिस महिला को पैर के जुत्ती समझा जाता था वो आज देश के शीर्ष कुर्सी पर बैठी हुई है। तो ये संविधान का देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। ये हमारे सारे महापुरुषों जैसे गौतम बुद्ध हुए, ज्योतिबा फूले हुए, पेरियार हुए, सारे ललई सिंह यादव जैसे विचारकों के चिंतन का देन है संविधान। और संविधान का देन है कि वो महिला आज राष्ट्रपति बनी हुई है। तो फिर वहाँ से हम लोगों को वहीं ले जाने की कोशिश है जिस समय हमारे ऊपर बहुत सारा जुल्म होता था, सती की आग में जलाया जाता था, पढ़ने से रोका जाता था, घर में बंद रहने के लिए मजबूर किया जाता था। तो फिर तो हम लोगों को जो सम्मान मिला है, सबसे बड़ा जज बनने का अधिकार जो मिला है जजमेंट का संविधान के तहत, वो छीनने का कोशिश हो रहा है, मताधिकार छीनने का कोशिश हो रहा है। अभी EVM की जो बात चल रही है, EVM हटा करके देश में बढ़िया से चुनाव होता, हमारे हक और अधिकार के लिए कानून बनता, लेकिन कभी भी आम आवाम के हक में कानून नहीं बन रहा है। और जो बना भी था 1990 का दौर देख लीजिए, वो सारे कानून को ख़त्म कर दिया गया। इस देश का सबसे पहले योजना विभाग ही ख़त्म कर दिया गया, जिसके लिए हमारे बाबा साहब ने रिजाइन मारे थे कानून मंत्री रहते हुए कि हमको योजना विभाग का मंत्रालय दिया जाए ताकि इस देश के योजना का विकास हम करें, ताकि सभी लोगों को विकास हो। यहाँ हिंदू बिल की बात है, हिंदू कोड बिल क्यों नहीं धरातल पर उतारा जाता है? तो यहाँ महिलाओं को फिर उसी स्थिति में ले जाया जाने की कोशिश है। और एक तरफ महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है और एक तरफ मंदिर की बात हो रहा है। तो ये जो मंदिर है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा धोखा वाला बात है। धर्म के नाम पर धोखा चल रहा है। और पेरियार जी कहे हैं कि धर्म है वो अफीम है और गुंडों ने इसे लागू करवाया, मूर्ख इसे ढो रहा है।